Hello bachcho. Let's read the question. The question says Ram has been caught red-handed doing notorious activities and is punished to run back and forth in a 20-meter long corridor from room number 109 to the other end. Ram starts running from room number 109, touches the other end, returns and touches the door of room number 109, and so on for 65 minutes continuously, after which it drops down exhausted. His speed is seen to be v is equal to under root of 100 minus x square meter per second, where x is in distance in meters from the center of the corridor. How many times did he touch the other end during this time interval? Take pi is equal to 3.14. तो देखिए इस क्वेश्चन का सिनेरियो क्या है. ठीक है, राम को रेड हैंडेड पकड़ लिया एंड ही इज आस्क्ड टू रन फ्रॉम रूम नंबर 109 इन अ 20 मीटर लॉन्ग कॉरिडोर. तो ये मान लेते ये हमारा है रूम नंबर 109. दिस इज द लेंथ ऑफ द कॉरिडोर विच इज 20 मीटर्स. ये देखिए ये हमारा लेंथ ऑफ द कॉरिडोर जो कि 20 मीटर्स. इसे हम लोग सेंटर पॉइंट मानते हैं. सो फिर देखिए हमें ये वाला डिस्टेंस क्या मिलेगा. दिस डिस्टेंस विल बी 10 मीटर एंड दिस डिस्टेंस विल बी ऑल्सो 10 मीटर. अब देखिए राम यहां से शुरू कर रहा है एंड इज गोइंग टूवर्ड्स दिस साइड. अब देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ये 65 मिनट्स तक चल रहा है, उसके बाद इट ड्रॉप्स डाउन एग्जॉस्टेड, मतलब ये 65 मिनट्स तक ही कर पाएगा, उसके बाद ये नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ ट्रैवल या दौड़ नहीं पाएगा. सो देखिए हम लोग मान लेते हैं ये हमारा मीन पोजीशन है. दिस इज द मीन पोजीशन वेयर x इज इक्वल टू 0. अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड क्या करेंगे, विल फाइंड आउट द टाइम दैट ही विल टेक टू रीच द मीन पोजीशन विच इज t1, और उसी को हम लोग अगर डबल कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो ये कॉरिडोर की इस एंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, यानी टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस ही विल आल्सो टेक टाइम t1. तो हम लोग t1 को निकाल के वी कैन मल्टीप्लाई इट विथ 2 टू गेट द टोटल टाइम टेकन फॉर इट्स रूम नंबर 1 टू दिस एंड ऑफ द कॉरिडोर. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज सच कुछ हमें की कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल वी विल सी द कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी रिक्वायरिंग, जो कि बहुत ही छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है. फर्स्ट वन इज वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt. ये तो हम सबको पता है. और द nth टर्म ऑफ एन ep इज गिवन बाय, ये सेकंड हम लोग जो देखेंगे nth टर्म ऑफ एन ep is given by tnth is equal to a plus n minus 1 into d. So these are the two formulas that we will be requiring to solve the problem. तो देखिए क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी गिवन है. वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखिए वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt. पुट करते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखिए दिस dx बाई dt हम लोग क्या लेंगे, विल टेक अ नेगेटिव साइन यार. तो देखिए नेगेटिव साइन क्यों लेंगे, बिकॉज देखिए अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, सो इफ इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दिस साइड वी विल टेक इट्स वेलोसिटी टू बी नेगेटिव. तो इसीलिए dx बाई dt विल बी टेकन एज नेगेटिव. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटीग्रेट बोथ दी साइड. सो देखिए बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. अब लिमिट्स को पुट करेंगे हम लोग वेरी केयरफुली. देखिए एट t इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ क्या एज्यूम किया है कि ये हमारा बॉय जो राम है वो x इज इक्वल टू 10 मीटर्स पे है. सो ये 10 पे रहेगा. जब t इज इक्वल टू t1 हो जाएगा तब ये कहां पे रहना चाहिए, मीन पोजीशन पर. मीन पोजीशन पे x का वैल्यू क्या होता है, 0. सो ये 0. अब देखिए वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c. और अगर लिमिट्स रहेगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे हम लोग. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिस विल इंप्लाई माइनस ऑफ dx बाई a स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, देखिए 10 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. सो इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, जो कि हो जाएगा x डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 10, और ये 10 टू 0, एंड दिस विल बी dt का इंटीग्रेशन. और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t फ्रॉम 0 टू t1. अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x का जगह अगर हम लोग 10 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1, बिकॉज 10 बाई 10 इज 1, एंड दिस विल बी t1.
सो देखिए साइन इनवर्स 0 0 होता है और साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2। सो फ्रॉम हियर हमसे क्या मिल जाएगा, T1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए ये जो राम है हमारा, इसको टाइम T1 लगेगा मीन पोजीशन तक आने के लिए, और एक टाइम T1 लगेगा टू रीच दिस एंड ऑफ द कॉरिडोर। सो इसे टोटल टाइम टू रीच द कॉरिडोर क्या लगेगा, टू रीच द कॉरिडोर, अदर एंड ऑफ द कॉरिडोर। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम इंटू पाई बाई 2। दिस विल इंप्लाई 2 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू पाई। सो देखिए इसे एक बार जाने में पाई टाइम लगेगा। तो देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें यहां से, ये मान लीजिए हम लोग सेकंड बार अगर देखना चाहिए वो सेकंड टाइम कब इस पॉइंट पे आ रहा है, तो देखिए फर्स्ट पाई टाइम में वो यहां तक आया, देखिए सेकंड पाई टाइम में वो फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे गया, एंड थर्ड पाई टाइम में वो अगेन इस पॉइंट पे आ जाएगा आफ्टर पाई टाइम। तो देखिए उसको 3 पाई टाइम लगेगा टू ट्रैवल अगेन, मतलब फर्स्ट बार उसको लास्ट एंड पॉइंट तक जाने में पाई टाइम लगेगा, फिर उसको 3 पाई टाइम लगेगा, फिर उसको 5 पाई टाइम लगेगा, एंड दिस विल गो ऑन। सब लोग देख सकते हैं दिस इज एन एपी जिसका फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू है हमारा पाई, और इसका कॉमन डिफरेंस d जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई। तो अगर हम लोग बोले कि जो nth टर्म यानी मैक्सिमम वो कितना दूर जाएगा, तो nth टर्म, या फिर हम लोग यहाँ पे tnth लिए थे तो ये चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग nth टर्म बोल देते हैं, nth टर्म। सो nth टर्म विल बी गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a हो जाएगा पाई इन प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 पाई है। अब देखिए हमें ये n फाइंड करना है कि वो कितना बार रेवोल्यूट करेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें जो देखना है दैट इज टाइम हमें गिवन है कि कितना देर बाद वो एग्जॉस्टेड हो जाता है, विच इज 65 मिनट्स। देखिए 65 मिनट्स यानी इज इक्वल टू 65 इंटू 60 सेकेंड्स विच विल बी इक्वल्स टू 3900 सेकेंड्स। तो देखिए ये जितना भी रेवोल्यूशन करेगा ये इससे कम वाला टाइम में करना चाहिए, बिकॉज इससे ज्यादा अगर हो जाएगा देन वो तो एग्जॉस्ट कर गया। सो देखिए ये जो आएगा हमारा पाई प्लस n माइनस 1 इंटू 2 पाई, दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 3900। इसी टाइम के अंदर होना चाहिए वरना नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा, देखिए पाई प्लस 2n पाई माइनस 2 पाई, हम लोग क्या कर दिए 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया यानी ब्रैकेट को ओपन कर दिया, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3900। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए 2n पाई माइनस पाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3900। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 2n पाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3900 प्लस पाई। सो देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोथ साइड हम लोग 2 पाई से डिवाइड कर सकते हैं, 2 पाई पॉजिटिव टर्म है तो हमें इक्वलिटी साइन लेके उतना चिंता करना नहीं है। सो 2n पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 3900, और पाई का वैल्यू हमें बोल दिया 3.14 डिवाइडेड बाई 2 पाई। सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए सो फ्रॉम हियर दिस इंप्लाइज n must be less than or equal to 3900 plus 3.14, ये हो जाएगा 3903.14 डिवाइडेड बाई 2 पाई यानी 2 इंटू 3.14। देखिए इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमसे यहां मिल जाएगा n इज लेस देन और इक्वल टू 621.5191083। सो ये हमारा n मस्ट बी लेस देन ये वाला टर्म। सो इसका सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ रहा है, सो n मस्ट बी इक्वल टू इंटीजर हम लोग यहां से ले सकते हैं 621। सो देखिए आफ्टर 621 टाइम्स वो एग्जॉस्ट कर जाएगा। सो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा कि कितना रेवोल्यूशंस बाद, यानी यहां से देखिए आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स डिड इट टच द अदर एंड ऑफ द कॉरिडोर, तो कितना बार ये टच कर पाएगा। सो दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स n। सो हमने n निकाल लिया, दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।